वैसे तो न्यूमेरिकल जो होता है ना वो तो आता नहीं है, लेकिन छोटा छोटा न्यूमेरिकल बिहार बोर्ड में छोटा छोटा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, समझ गए ना। बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल को देख के पहले लोग डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल है, इसको डील नहीं करेंगे, गलती होगा, ये होगा। लेकिन न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज होता है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है, बहुत उसमें ट्रिक छुपा होता है, ठीक है। इन न्यूमेरिकल को समझते कैसे होता है। अभी क्या बताए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या, तो त्रिज्या दे रखा है ना, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, हो गया ना। तो जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसको हमेशा एक ऐसा ही मात्रक में उसको हमेशा रखते हैं। सेंटीमीटर क्या ऐसा ही मात्रक है, ये दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर है ना, ये ऐसा ही मात्रक है क्या, मीटर है ऐसा ही मात्रक दूरी का, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, यानी कि 2 हो गया 20/100 कर देंगे। किस में बदल गया अब ये, मीटर में। इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो रहा है ये, 0 से 0 कटा, इसको 2 से 5 बार में काट देगा ये, तो 1/5 मीटर नहीं हो गया। इनको डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा ये, 0.2 मीटर। इसका त्रिज्या इतना हो गया, ऐसा ही मात्रक में आ गया ना। गोलीय चालक की त्रिज्या जब पता हो तो उसका विद्युत धारिता का फॉर्मूला, विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, 4πε0 × R। इस पे रख देते हैं 4 × पाई का मान, उसको पॉइंट पर रखिए, मल्टीप्लाई ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई त्रिज्या कितना इसका 0.2। इसको सॉल्व कीजिए, ये जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा तो उसका मात्रा क्या होगा, विद्युत धारिता का मात्रा क्या बताया है, फेराड, फेराड पता है ना, फेराड ये बताए थे, फेराड एक बहुत बड़ी मात्रक है, तो उसको हमेशा किस में रखते हैं, माइक्रो फेराड में रखते हैं। तो इसको सॉल्व करके माइक्रो फेराड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, पावर वाला मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसको अलग ही रखेंगे। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, कितना हो रहा है, देखिए मतलब इसको इनको 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 मल्टीप्लाई करना है ना। ये मल्टीप्लाई हो कितना हो रहा है, 22 पॉइंट, चलिए इतना रखेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक रखिए, बहुत हो गया। 10 पावर कितना है ये, -12 नहीं हो गया। अब ये बताए हैं कि पॉइंट के लेफ्ट में एक ही अंक होना चाहिए ना। तो ये पॉइंट को लेफ्ट लाएंगे तो इसका पावर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, पॉइंट को लेफ्ट लाने पावर घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है ना, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर 2.223 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेगा तो -11 नहीं हो गया। तो अब ये जो आंसर आया किस में आया, अब ये फेराड में, फेराड में आया। इसको माइक्रो फेराड में कन्वर्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको माइक्रो फेराड में। तो माइक्रो फेराड के लिए क्या रिलेशन बताए थे, एक माइक्रो फेराड कितना होता है, 10⁻⁻6 फेराड, इन था। इसको क्या करेंगे, 10⁻6 यानी 10⁻⁻6 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि यहाँ लिखते हैं 2.22 इतने तक रखते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक, मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 डिवाइड क्या होगा 10⁻⁻6। किस में बदल गया, माइक्रो फेराड में बदल गया। किस में बदल गया, ये माइक्रो फेराड में। इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला सेम होगा ना, इनका बेस सेम है ना। 2.22 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 है, नीचे वाला पावर क्या होता है, जो डिवाइड में होता है पावर क्या होता है, घट जाता है ना। तो घटेगा, कितना है पावर इसका, -6, ये घट गया। 2.22 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 माइनस इंटू माइनस +6, यानी कि 2.22 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना बचेगा ये, -5 माइक्रो फेराड, मतलब ये उसका आंसर हो गया। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव सब में खास करके क्या होता है, ये पाई का मान पाइये रहने देते हैं उसको। देखिए उस तरीका से उसको करते तो कितना इसका आंसर आएगा, 4 मल्टीप्लाई पाई यानी 4 पाई ही रहेगा ये, फिर इंटू ε0 का मान, ठीक है, इतना मल्टीप्लाई इसका रेडियस नहीं हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो रहा है, 7.08 इतना हुआ है।
ये पाई है तो यहाँ पाई लगा दीजिए, इंटू 10⁻12 नहीं हो गया। तो ऐसा भी ऑप्शन होता है। अभी किसमें है ये, फेराड में है, ये किसमें है ये, फेराड में। इसको माइक्रो फेराड में बदलने क्या करेंगे, 10⁻6 से डिवाइड करेंगे। 7.08 पाई 10⁻12 बाय 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, किसमें आ गया ये, माइक्रो फेराड में। ठीक है, 7.08 पाई इंटू 10⁻, अभी इसको घटा देंगे कितना बचेगा, -6 माइक्रो फेराड बचेगा। ये मतलब ये पाई के अकॉर्डिंग आंसर हो गया, नहीं पाई लेकर के अब इसमें पाई का वैल्यू रख करके होगी। इसी चालक की धारिता कितना दिया है, धारिता को किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी बराबर कितना दिया है, 50 माइक्रो फेराड, है ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बताए हैं कि उसको हमेशा एसआई मात्रक में कन्वर्ट करते हैं। तो माइक्रो फेराड एसआई मात्रक नहीं ना है, एसआई मात्रक फेराड है ना। इसको एसआई में बदलने के लिए, फेराड में बदलने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 माइक्रो फेराड कितना होता है, 10⁻6 फेराड होता है ना। ये हो गया 50 गुने 10⁻6, किस में बदल गया ये, अब फेराड में आ गया, नहीं आ गया। इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 50 पर, यानी कि इस पर 1 जीरो है ना, इसमें 1 जीरो किस में मल्टीप्लाई, इसका मतलब 10 हुआ, ये 5 का 10 गुना हुआ, ये 5 का 10 गुना, 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यानी कि 5 मल्टीप्लाई इसका 1 पावर इसका कितना है, -6, 1 पावर इसका और क्या होगा, बढ़ेगा ना, 1 पावर बढ़ेगा, कितना बचेगा ये, -5 माइक्रो फेराड हो गया। और क्या दिया है इसमें, उसको कितना तक आवेशित कर रहा है, 200 वोल्ट विभवांतर तक। तो विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, भी से। तो भी कितना दिया है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट दिया। क्या निकालना है अब इसका, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है सूत्र, हाफ CV² हुआ ना। U बराबर सूत्र क्या हो गया, हाफ CV²। इस पे सेट कर दीजिए जितना भी मान है, 1/2 मल्टीप्लाई C का वैल्यू कितना है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻5 मल्टीप्लाई V कितना है, 200 वोल्ट, यानी कि 200 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 5 10⁻5 मल्टीप्लाई 200 का स्क्वायर, कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर के लिए, 4 4 को जीरो हो गया। ये काटेगा इसको, 2 से इसको 2 बार में काट लेगा 4 को, और कितना जीरो इस पे सेट कर दीजिए, 4 जीरो। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इतना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 10,000 लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि आप कितना है ये 20,000, यानी कि 2 गुने 10,000 लिख सकते हैं ना। चलिए अब ये क्या, ये 2 को ये 5 गुना कर सकते हैं, तो ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई का कितना 10, 10 पावर -5 और 10 पावर कितना हो रहा है 4। तो सबका बेस सेम हो गया ना, सबका पावर ऐड कर देंगे। 10 पावर यहाँ कितना है 1 प्लस किसका पावर कितना है -5 प्लस इसका पावर कितना है 4, 10 पावर कितना बचेगा फाइनली, देखिए 0 बच रहा है ना, यानी कि प्लस में जो इधर 1 इधर 4, 5 हो गया, 5 नेगेटिव हो गया, 0 हो गया। किसी भी संख्या पावर 0 कितना होता है वो 1, इसका मतलब इसका जो ऊर्जा होगा वो 1 जूल होगा। कितना होगा 1 जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाता है जूल, यानी कि उसमें संचित